झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। झारखंड वार्ता की टीम वार्ड में विजिट कर रही है और वहां क्या विकास है, क्या समस्या है, वार्ड पार्षद कैसे काम कर रहे हैं, यह सब आपके समक्ष पेश कर रही है। इसी क्रम में आज हम वार्ड नंबर 14 सहितना में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ वार्ड पार्षद महोदया उपस्थित हैं एवं वार्ड पार्षद पति भी उपस्थित हैं। आइए हम आपका परिचय कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विकास इन्होंने सहितना का किया है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो झारखंड वार्ता टीम को धन्यवाद, जिन्होंने हमारे वार्ड में आई। हम्म, अब मैं रश्मि सिन्हा, वार्ड जी। नंबर 14 के वार्ड पार्षद। हम्म, हमारे वार्ड में अभी तक करीब मैं 10 वर्षों से मैं अपने पद पे हूँ। हम्म, सभी को आवास आवंटन किए, करीब 200 के करीब हम लोगों ने आवास वितरण किया है। हम्म, और हमारे वार्ड में सभी नाली और सड़क का निर्माण कराया गया है। अभी आप स्ट्रीट सफाई की व्यवस्था तो देख ही रही हैं, हम्म, बहुत अच्छी है। और रोज आता है, मतलब कूड़ा उठाने के लिए। और सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हमारे वार्ड में कोई भी वृद्धा विधवा पेंशन अभी तक बाकी नहीं है। और हम लोगों ने सभी को शौचालय भी करीब करीब हर एक घर में दिए हैं, जितने भी जरूरतमंद है। और अब मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में अभी कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। जो भी वार्ड में जो भी जरूरत की चीजें हैं, सभी हम लोगों ने मुहैया कराई है। और जनता तो खैर इसके लिए हाँ, जवाब जनता के देगी। पास भी हम जाएंगे। हाँ, हम ये देखना चाहते थे कि आप जो उपलब्धियां गिनाती हैं हाँ। और आपकी जनता जो बोलती है उसमें कितना नहीं, मतलब एक रूपता आता है। नहीं, अभी सबसे पहले तो ये सहिजना मुख्य पथ का निर्माण करीब मतलब 10 साल से लटका हुआ था। जी। इसको हम लोगों ने दूसरे मत से इसका निर्माण करवाया है, आरसीडी के द्वारा। नगर परिषद का इसमें एक भी पैसा नहीं लगा है। जी। ये बहुत बड़ा हम लोगों ने, मतलब हम लोग की तरफ से क्या, सब कोशिश करके हम लोगों ने ये रोड बनवाया है। सरकार की तरफ से आरसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये रोड बना है। तो ये एक तो उपलब्धि में बहुत अच्छी बात है। और हमारे वार्ड में विकास केंद्र का भी निर्माण हुआ है। ये भी मतलब उपलब्धि में इसको भी आप गिन सकते हैं। एक बात बताइए मैडम, आप हाँ, जनता के लिए कितना उपलब्ध रहती हैं? एनी टाइम, एनी टाइम। एनी टाइम। मतलब आपके क्षेत्र से कुछ लोग आए या एक कभी भी आ गया, सुबह नहीं तो, दोपहर शाम, हाँ तो आप तो, मिलती हैं हाँ, उनसे? हर समय मिलते हैं। उनकी बात को हाँ, सुनती उनकी हैं? बात को सुनते हैं। कोई भी परेशानी हो पूछ लीजिएगा आप जनता से ही, कि हम उन लोग के लिए क्या-क्या करते हैं। अब जनता ही मेरे बारे में बता सकती है। जी, जी। हम लोग अभी उनका पूरा देखेंगे, हाँ, रिपोर्ट हाँ, जनता हाँ। से लेंगे कि हाँ, क्या सही किया बात। है। तो आप जो इतना गिनाई कि ये सड़क बनाए हैं, हाँ, सफाई सब। हम लोग हाँ, लगाए हुए हाँ। हैं। और अभी भी बहुत सारे मतलब रोड और सड़क नाली का हुँ, हम लोग प्रपोजल वहाँ पे दिया हुआ है नगर परिषद में। हुँ, और सभी का नापी और टेंडर हो चुका है। जी। और बस उसका निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। हुँ। तो मैडम, अभी दिसंबर के बाद चुनाव कभी भी हो हाँ, सकते हाँ। हैं। आप कितनी तैयार हैं चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। आप तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है जनता एक और मौका देगी? हाँ, ज़रूर देगी, 100% देगी। क्योंकि हम लोग 15 साल से, पहले 10 साल से हम थे, उसके पहले 5 साल मेरे पति रहे। और जगह अगर हम आए हैं दोबारा 15 साल, तो जनता की सपोर्ट से ही आए हैं। हुँ, अगर जनता नहीं चाहती तो हम नहीं आ पाते। और हमारे वार्ड को नगर परिषद मतलब की तरफ से बहुत अपेक्षित रहा है ये वार्ड। हुँ, लोग मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हुँ। तो इन सब में और बहुत सारा परेशानी है। हम बोर्ड मीटिंग तक तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के आगे नहीं बढ़ पाता है। बोर्ड मीटिंग में बात गई, तो उसके बाद वहाँ भी आप समाप्त हो लोग जाती को है। मतलब कोई प्रपोज़ल के बाद फिर आप लोग को लगातार दौड़-धूप करना पड़ता होगा? नहीं, जैसे कि हो गया कि हो रहा है, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ता, बस मीटिंग तक ही रह जाता है। तो हम लोग इसके चलते अब सब बार सोच रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए हम लोग चुनाव लड़ें। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 15 साल से ये लोग अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो अब इनकी भी महत्वाकांक्षा है कि थोड़ा और ऊँचे पद पर हम जाएँ। तो हाँ, उसके लिए आप क्या ऐसा देख रही हैं कि क्या नहीं हो रहा अध्यक्ष पद द्वारा जो आप करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे काम है। हम लोग एक मतलब देखिए, जैसे कि टंडवा पुल से हुँ, एक करमडी पुल तक हम लोग हुँ, एक बाईपास हुँ, सड़क भी बनवाना हुँ, चाहते हैं। और और भी जैसे हम लोग के वार्ड में चापानल हुँ, ये वगैरह नहीं है। और एक ठो मतलब
परेशानी जो है ना हम लोग बता मतलब नहीं आप सकते ये हैं। सोच रही, मैं समझ गई हूँ, हाँ, जनता भी समझ गई, आप सोच रहे हैं कि अगर आपके हाथ में हाँ, अध्यक्ष पद का आप आए तो ये तो अपना आप ज्यादा बेहतर आप कर और सकेंगे। अपने वार्ड का ही नहीं, मैं पूरा 21 वार्ड को देखते हुए हाँ, पूरा काम करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं रहे जो अपेक्षित हाँ, हो सके। उपेक्षित रहे। हाँ, तो आप चाहती हैं कि अभी अगर आप उस पद पे बैठे हैं गढ़वा में, शहर के जो हाँ, अध्यक्ष पद पे, तो आप ज्यादा बेहतर से गढ़वा का विकास कर हाँ, सकती यही हैं। सोच है हाँ, और इसी को पूरा करना हाँ। चाहते हैं। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग 2 दिन पहले ही शिलान्यास हो रहा था हाँ, हाँ, पटेल नगर में, तो हम लोग उधर गए तो वहाँ पिंकी केसरी जी शिलान्यास कर रही जी। थी, तो उनके पति संतोष केसरी जी दावा कर रहे थे कि उनके टक्कर में तो कोई नहीं है, वो हैट्रिक लगाएंगे फिर से। तो ये किसी का भी सोच तो नहीं बदला जा सकता है। अब उनका ऐसा सोच है तो अपने सोच पे रहे। हम कोशिश देखिए, ये तो प्रजातंत्र है ना, हाँ, आप तो यहाँ किसी को रोक नहीं सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो तो आपको हमारी लगता है इच्छा कि है, जनता मौका देगी अध्यक्ष पद के लिए आपको? हमको तो पूरा विश्वास है कि मौका मिलेगा और हमारे वार्ड से और भी बहुत सारे वार्ड है, हाँ, सभी का सपोर्ट है हम लोगों को। हाँ। और हम लोग सपोर्ट है, अच्छी बात है, आप कार्य कर रही हैं तो आपको कार्य का और हाँ, बड़ा क्योंकि दायरा 15 दिया साल तो जाएगा। सबको ही से हम मिले हैं मीटिंग के दौरान, चाहे ऐसे भी सब वार्ड पार्षद से हमारा कंसल्ट है, हम्म, सभी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं हम्म। और जीत का तो पूरा उम्मीद है। चलिए, हमारी टीम की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा हम आपके पति से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी 5 साल पहले रह चुके हैं पार्षद के रूप में, और आपका वो कैसे सहयोग कर रहे हैं यहाँ सहिजना का विकास हाँ, करने के लिए, सब थोड़ा उनसे भी चर्चा कर लिया जी, जाए। चलिए, हमारे साथ अब जितेंद्र सिन्हा जी भी शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, क्योंकि वो पहले पार्षद के पद पर रह चुके हैं और अभी अपनी पत्नी के साथ मिलकर लगातार वो काम कर रहे हैं, और आगे वो कैसे करना चाहते हैं, अगले चुनाव वो जीतने के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ सर, जरा बताया जाए। क्या जानना चाह रहे हो उससे बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है झारखंड वार्ता पर। आपके पूरे टीम को, आपके पूरे दर्शक को हम लोगों की ओर से हाँ, हार्दिक शुभकामना, स्वागत, आभार। और बहुत अच्छा कदम आप उठाई हैं, जो चारों तरफ घूम के आप ले रहे हैं बाइट वगैरह, इससे बहुत फायदा होगा लोगों को और लोग सोच समझ के ही मतदान करेंगे। हाँ सर, देखिए ये बहुत जरूरी है, जैसे आपको भी गिनाना होगा कि आपने अब तक क्या क्या, क्योंकि चुनाव के टाइम जनता के दिमाग में सारी बातें नहीं रहती हैं, और आपके जो प्रतिद्वंदी है आसपास है, या फिर या तो प्रेरणा भी ले सकते हैं या आपसे बेहतर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा गिनाना चाहिए कि आपने क्या क्या काम कर दिया है। देखिए, जहाँ तक गिनाने की बात है, जी, गढ़वा नगर परिषद बहुत बड़ा नहीं है। जी, गढ़वा नगर परिषद के जो भी लोग चुनिंदा हैं इस 15 वर्षों में, यहाँ के हर व्यक्ति एक दूसरा को जानता है, जी, उनके चरित्र को जानता है। जी, और जहाँ तक जानने की बात है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का वार्ड, अगर उसमें कहिएगा तो आदर्श वार्ड है। आदर्श। सबसे बड़ी बात क्या है कि विकास कम या बेसी हो सकता है। जी, हम अपने वार्ड के बारे में बताएंगे कि यहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ पर मिले हैं, यहाँ हर तबके के लोग हैं, है ना। सबसे पहले तो हमारा प्रयास होता है कि उस सारे लोगों को हम एक साथ लेके चले, किसी भी तरह के वर्ग विभेद न हो, सामाजिकता के यहाँ पूरा ही हो, परिवार, सारे लोग हम लोग परिवार के सूत्र में मान के चलते हैं, जो कभी भी आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा। एक बात जो कि हम विकास से अलग आपको बताना चाह रहे हैं, जो दूसरे अन्य वार्ड में आपको नहीं मिलेगा, कि यहाँ जो थाना के सबसे नजदीक मेरा वार्ड है, अच्छा, लेकिन विवाद होने के बावजूद सबसे कम मामला मेरा थाना में हो जा पाता है। हम लोग आपसी मीडिएशन से सारा के सारा यही पर ठीक करते हैं। तो सर लगभग आप वकील भी है, ओके, हाँ, इसलिए यही तो बताना चाहिए कि मेरा पेशा भी अधिवक्ता का है, लेकिन सबसे पहले प्रयास होना चाहिए कि लोगों में शांति सद्भाव रहे, तभी विकास हो एक सकता है। सवाल है सर, दर्शकों के भी मन में आ रहा है, तो आप वकील हैं, आप ऐसे ही फ्री फोकट सुलझा दे रहे हैं, तो आपका फीस भी तो मार खा रहा है। मेरा फीस यही है कि जहाँ हम हैं, जहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग के सुखी हो। नहीं, वकील कहा साहब गया तो है, बिना फीस लिए तो देखते भी ना नहीं ना, है वैसा बात जनता नहीं की है। तरफ। हमारा फीस जैसे उत्तरदायित्व जो मिला है ना, तो सबसे बड़ा फीस है कि लोगों को प्रेम व्यवहार हम लोग रखें। तो आप फ्री में मामले सुलझा दे रहे हैं। बिल्कुल सुझलाते, अभी आप जाइए कभी भी विजिट कीजिएगा तो पूछिएगा, एक एक घर में हम लोग दिन दिन भर बैठ बैठ के जाके पंचायती करके सब मामला सुलझाते हैं। अब रह गया कि विकास की बात, तो विकास सीमित संसाधन, ऐसा नहीं कि संसाधन बहुत ज्यादा है, उस सीमित संसाधन में जो भी हम लोग को मिलता है उसका 100% पब्लिक को जाए, यहाँ की जो सबसे जरूरी चीज है, जो काम है, उसको हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी अभी नेतृत्व मिला, खासकर 10 साल वर्षों में, वो सही नेतृत्व नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उपेक्षा किया जाता है। अगर कुछ खास जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 21 वार्ड को लगभग उपेक्षा किया जाता है।
चिन्हित कर करके योजना का चयन किया जाता है। हम कहाँ दें, संवेदक के कहने पर योजना का चयन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर काफी दिनों से हैं, आपको मालूम होगा कि अभी शहर में बहुत सा नाला बन रहा था। वो नाला जो पुराना नाला अच्छा नाला था, उसको तोड़ के बनाया गया। वही पैसा अगर हम लोग चाहते थे कहीं और दे सकते थे। यहाँ पगडंडी से लोग निकलने के लिए मजबूर है। आप जाइएगा, शहर के कुछ आइकॉन को छोड़ दिया जाए तो बाकी वार्ड जो भी आसपास के हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हम लोग चाह के भी 15 साल हम अपना गोल्डन चांस जो होता है अति का अपने उम्र का, उसको हम लोग यहाँ पर दिए हैं। हम लोगों के मन में बहुत सा जज्बा था कि हम पब्लिक के लिए कुछ नया करेंगे, लेकिन जो वहाँ पर लोग हैं वो करने नहीं देते हैं। और सर राशि का भी तो दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल राशि का दुरुपयोग हो गया। आपको हम 2-3 चीज आपको गिनाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए वार्ड अथी बना, आश्रय गृह बना। आश्रय गृह कहीं और भी बन सकता था। महिला आश्रय गृह, महिला आश्रय गृह हो या पुरुष आश्रय गृह हो, पुरुष आश्रय गृह बना, इतना खर्चा हुआ, सरकार के इतना खर्चा हुआ, लेकिन सही जगह पर नहीं बनाने के कारण वो आपका आज कोई लायक नहीं। एक तरफ श्मशान घाट है, दूसरा तरफ आश्रय गृह को बना दिया गया। अभी सरकार को उसमें लाखों रुपया खर्चा होता है मंथली। तो जनता को भी लाभ नहीं जाएगी वहाँ पे, आम जनता, कोई आम जनता नहीं जा रही है, किसी को पता भी नहीं है। किसी को अगर पैसा दे के भी वहां ले जाके बैठाइएगा तो रसूल लेगा तो नहीं जाएगा। अगर इसी चीज को सर इसको आप पूर्व में विरोध क्यों नहीं किए? बिल्कुल हम लोग हमेशा विरोध किए हैं। यही तो दुख है कि बोर्ड में भी जाके आदमी बोलता है, लेकिन वहां पर तरजीह नहीं दिया जाता है। वहां भी अपने चाटुकार कुछ लोग हैं, उनके बल पर ये सब पास कर दिया जाता है। सर ये तो सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ और जनता के मतलब आशा का दुरुपयोग हो गया। दुरुपयोग ऐसा ऐसा एक नहीं है, अनेकों दुरुपयोग है। कभी अगर आप टाइम से हमें टाइम देंगे तो हम एक एक चीज को चिन्हित करके बुलाएंगे। सर निश्चित रूप से मीडिया हम लोग झारखंड वार्ता पर ये चाहेंगे कि थोड़ा आप समय निकालें और इसको लिस्ट करके आप रखें। दुरुपयोग की ही बात कर रहे हैं। अभी देखिए आपको सामुदायिक शौचालय बना हुआ है पूरे शहर में जी। एक भी सामुदायिक शौचालय लाख कहने के बावजूद स्टार्ट नहीं अभी तक हो पाया। अच्छा, और जो शौचालय हम लोग को भी मिली थी कि तालाब किसी में जड़ा हुआ है तो कैसे बस बंद है। सरकार को तो पैसा दुरुपयोग हुआ ना। अच्छा ये न्यूज में चर्चा में आ गया कि इतना सामुदायिक शौचालय बना दिया गया, लेकिन लोगों को हकीकत नहीं पता कि ताला जड़ा है, लोग प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उसको? क्या भाई, तो राशि का दुरुपयोग है ना। यही अगर सही नेतृत्व रहता, यही इस पर अगर ठीक बात से होता तो सही जगह पर जहाँ पर जरूरी चीज था वहां पर जाता और लोगों को ज्यादा फायदा मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जितेंद्र सिन्हा की जो विकास हो रहा है उस पर ये चीज को देखना चाहिए। एक तो सरकारी फंड का दुरुपयोग हो गया, आश्रय गृह जो पुरुष आश्रय गृह शमशान घाट के बगल में बना दिया गया, वहाँ पे जो पुरुष चाह कर भी वहाँ नहीं रह पा रहे हैं तो पैसे का दुरुपयोग हो गया। उसी तरीके से जो अभी आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2-3 दिन पहले एक सड़क का नाला के शिलान्यास किया गया है वार्ड नंबर 5 में। वहाँ के सारे लोग उसके विरोध में आ गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जहाँ 200 आबादी है वहां आप हमको नाला नहीं दे रहे हैं, लेकिन 3 आदमी 4 आदमी को खुश करने के लिए 10 लाख रुपया का नाला दिया गया है, जिसका पूरा विरोध हुआ है। तो इस चीज को हम लोग को देखना होगा। ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम अध्यक्ष का है, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली है, उनको देखना चाहिए, लेकिन वही इसमें शामिल रहते हैं। इस चीज पर विराम लगना चाहिए। विराम तब तक नहीं लगेगा, हम वार्ड पार्षद के रूप में कितना भी बोलेंगे नहीं काम चलेगा। जब तक कि हम लोग के हाथ में पावर नहीं आएगा, अब पावर आएगा ये दुरुपयोग बंद होगा। राशि का जो सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है इसको बंद करेंगे और उसके बाद चारों तरफ विकास। अभी एक चीज सर हम बोलेंगे कि हम लोग कम से कम 4 वार्ड में घूम चुके हैं, ये 5वें हैं, तो हम जितने भी वार्ड में गए तो वार्ड पार्षद जी से हम लोग बातचीत किए, जनता से भी दिखाएं, तो सभी वार्ड पार्षद जी अपने जगह का काम गिनाए। आप पहले व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि नहीं कैसे काम होना चाहिए था, क्योंकि जो काम हुआ वो राशि का दुरुपयोग हुआ, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। तो इसके लिए तो वाकई मीडिया भी और झारखंड वार्ता की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस चीज पर सर हम लोग की भी नजर नहीं गई थी जो आप गिना रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। अगर देखिए अब इसी में एक कड़ी और हम आपको गिनवा देते हैं, क्योंकि हम लोग 15 साल से 15 साल की बात करेंगे अभी तक का। अभी देखिए आप एक सजना डांडो नदी में 3 करोड़ 30 लाख का एक चेक डैम आया था। उसको जो देने का कारण था, रीजन दिखाया जाता है, तो रीजन था कि पीएचडी का पंप हाउस से पानी का सप्लाई और तेनार जो उधर पड़ता है उससे वाटर इरिगेशन, 2 चीज का उसका था। लेकिन जैसे ही कुछ लोग जीत के आए, उस स्थल को वहां से हटाना का प्रयास किया गया। अंत में वहां से हटा दिया गया बात जबरदस्ती, और उसको बनवाया गया आपका मिल्क चेरिंग फैक्ट्री के पहले, जहाँ के पूरा नाला का पानी जाता है। बन तो गया, बनवा तो दिया गया,
और उस चेक डैम को 2-3 महीना के अंदर तुड़वा दिया गया। 3,30,00,000 रुपया गबन मैंने कर लिया गया, लेकिन आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये तो कोई चर्चा नहीं है, और हमको लगता उसमें है सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी जी तो नगर परिषद की थी, जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं जी उनकी थी, कुछ राजनीतिक दलों की थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। हम लोगों को इसी पैसे को, इसी जो राशि का जो जहां तहीं जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको अगर हम लोग रोक देंगे तो पूरा शहर का विकास हो सकता है। तो सर ये आप लोग की भी सबसे बड़ी तो भूमिका आप ही लोग की है। हम आप लोग लोग की है, बोलेंगे तो हम मीडिया इसको बिल्कुल हम उठाएंगे लोग बार बार। बोलेंगे। अब हम लोग बोले भी हैं, आप कहिएगा कि आप तो थे 15 साल से, आप बोले क्यों नहीं? आप उस समय के बोर्ड प्रोसीडिंग को निकाल को देखिए, उसमें देखिए कि हम लोग उसमें भी तर्क दिए थे कि नहीं सर यहाँ पर ये नहीं बनना आप चाहिए अपने तरफ से दिए, वार्ड आप विकास। मेरी बात सुनिए, जी क्योंकि आम जनता को सर ये चीज नहीं पता है। आम जनता देखी कि हाँ आश्रय गृह बन गया, शौचालय बन गया, वो नहीं देख रही है कि शौचालय पे ताला जड़ा है, वो नहीं देख रही है कि आश्रय गृह में कितने लोग जा सकते थे। नहीं, ये बात नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये जी जनता की आवाज है, जनता विरोध किया, लेकिन जो कुछ चुनिंदे लोग थे जिनको कि सिर्फ इसमें अपने लाभ दिख रहा था, उनके द्वारा ही कर दिया गया है। हम लोगों के चुनाव में आगे आने का यही कारण है कि नगर परिषद में पैसा कम नहीं आ रहा है, पैसा कम खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन सही ढंग से सही जगह पर उसका खर्च नहीं दिखाई किया जा रहा है, जिसके चलते आज दुर्दशा है पूरे नगर परिषद की। दुर्दशा है, और वाकई जो है बागडोर सही हाथों में होनी चाहिए। अगर पद पर बैठा व्यक्ति निजी लाभ या अपने आसपास के लोगों का लाभ देख ले तो शहर का लाभ और सरकार के पैसे, आम जनता के पैसे बर्बाद ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, इतनी अमूल्य जानकारी आपने दी। धन्यवाद आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, अभी जो लोग सुन रहे होंगे तो उनको बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली होगी। अब तक वार्ड पार्षद सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, और यहाँ जो रश्मि जी हैं, जितेंद्र सिन्हा जी हैं, इनसे बात करके आपको पता चला होगा कि दूसरे वार्ड में भी नाली कहाँ बनना चाहिए, वहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, निजी लाभ को देखा जा रहा है। जो शौचालय जितने बने हुए हैं गढ़वा में, उस पे ताले जड़े हुए हैं, और भी जितनी बातें इन्होंने गिनाई कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, चेकडैम जो बना तोड़ दिया गया, 3-3.5 करोड़ बर्बाद हो गया। तो इसीलिए इन्होंने सोचा है कि ये अध्यक्ष पद के लिए भी प्रत्याशी के रूप में आए, ताकि सरकार और जनता के पैसे सही तरीके से खर्च हो और जनता को लाभ मिल सके वाकई में। चलिए, झारखंड वार्ता आपके लिए ऐसे ही खास लोगों का रिपोर्ट लाता रहेगा और आपको बताता रहेगा, अपनी भूमिका निभाता रहेगा। आप जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में, इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, सुनिए और समझिए कि कौन है आपके लिए सही उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। वार्ड नंबर 14 में झारखंड वार्ता की टीम पहुंची हुई है, और यहाँ वार्ड पार्षद रश्मि सिन्हा जी और जितेंद्र सिन्हा जी की बातचीत हम आपको सुनवाए हैं। और अब हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में जनता क्या सोचती है, कितना विकास हुआ है, क्या काम है, क्या होना चाहिए, किस बात के लिए प्रशंसा और किस बात के लिए निंदा। चलिए सीधे ले चलते हैं। तो ये कौन सा वार्ड है जी? ये है वार्ड नंबर 14 है। अच्छा, कौन से पार्षद है, नाम जरा बताइए। ये रश्मि सिन्हा है। ये छठ घाट हुआ, यहाँ सहिजना अच्छा, छठ घाट। आप इसी जगह के नागरिक हैं? हाँ, इसी जगह के नागरिक हैं हम लोग। 14 वार्ड के? 14 वार्ड के ही पक्का? पक्का है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शशिकांत दुबे हुआ है। अच्छा, तो आपके वार्ड पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, हर एक जगहों पे, हर एक गली में रोड भी अच्छा काम हुआ है। हम्म। और यहाँ पे देखिए छठ घाट जो दिख रहा है, हम्म। इस छठ घाट पे पूरा खुला हुआ नली हुआ करता था। अच्छा, यहाँ ठीक है। नाली हुआ करता हाँ, था? नली हुआ करता था। हाँ। इसमें क्या है ना कि उसको ढकवा दिया गया अच्छी तरीके से, एकदम सीलिंग का मतलब सॉलिड बनवा दिया गया। यहाँ पे हमारे बीच या कुछ शादी ब्याह का कोई भी मैटर होता था, जैसे जो भी चीज होता था, हाँ। तो उसके लिए सुविधा नहीं होती थी। एक सामुदायिक भवन वहाँ पे था, उस चीज को लाकर एक यहाँ पे भी बनवा दिया गया सामुदायिक भवन। हम्म। यहाँ पे सामने दिख रहे हैं आप, तो सामुदायिक देखा भवन है है इसको। और एक क्लिनिक भी है, हाँ। उनके द्वारा ही करवाया गया है। हम्म। और एक और नया अभी एक और पास हुआ है, सामने एक और गली है, वहाँ भी रोड पास हुई है। जितने भी रोड देख रहे थे चकाचौंध है, साफ सफाई से लेकर रोड भी जो भी है वो रश्मि सिन्हा के द्वारा जबरदस्त किया गया है। वार्ड पार्षद उनके जैसा कोई वार्ड पार्षद शायद ही कोई अभी मिले हम लोग को। शायद ही कोई हाँ, मिले। हाँ, इतना खुश कहाँ हैं? खुश है क्योंकि वो हमारे एक क्या बोलते काम अच्छा उनका है ना, इसके वजह से अच्छा, खुश है। तो सच में आप बोल रहे हैं कि सिखा दिए वो बोलने के लिए? नहीं, सिखा कैसे देंगे वो। अब हाँ। देखिए हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे घर के हैं, ऐसे भी मान लीजिए यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं। हाँ। कोई भी काम होता है हम लोग बेधड़क जाते हैं। वो जितेंद्र सिन्हा नहीं भी रहते हैं तो रश्मि सिन्हा घर पे रहती है, हम लोग जाते हैं, डायरेक्ट कोई काम हो जाता है। काम हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट अभी आप डंके के चोट पे बोल रहे हैं? डंके की चोट पे बोले, जैसे निवास का काम हुआ, सिग्नेचर कराना होगा, डायरेक्ट चले गए उनके घर। हाँ, ये बैठिए रटमनी जाकर इज्जत भी होता है, साइन भी हो जाता है हम लोग का।
तुरंत मैंने मतलब व्यवहार भी अच्छा है व्यवहार अच्छा है उनका। आ रहे हैं आपके पास भी व्यवहार उनका अच्छा है, देखिए काम एक में कोई मिनट कोताही नहीं है। हो गया। तो अब दोबारा चुनाव होगा दिसंबर जनवरी में, तो उन्हीं को लाएंगे क्या? हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे वो आए, वो आए तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। पूरा सपोर्ट कर देगी जनता, हाँ। सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वार्ड तो में आने के लिए रश्मि सिन्हा जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कम करने की बात ही नहीं है, 10 में से 10 ही। अगर ऊपर चाहेंगे तो ऊपर भी दे सकते हैं उनको। अच्छा। काम उनका सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी वो हर एक चीज में, धार्मिक कार्य में चढ़ बढ़कर काम मतलब हिस्सा लेते हैं। हाँ। वो छठ घाट भी है यहाँ पे, छठ घाट को सौंदर्यीकरण करने का भी उनका बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। और छठ में जो भी होता है बढ़ चढ़ के उन लोग हिस्सा लेते हैं, और साफ सफाई से लेकर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे छठ भी मनाया जाता है, सारा चीज मतलब। 14 वार्ड के निवासी हैं, आपका शुभ नाम क्या है? तो राजू जी आप 14 वार्ड के हैं और यहाँ पे वार्ड पार्षद रश्मि जी हैं, तो कैसा वो काम कर रही हैं? नहीं, वो देखिए काम के मामले में खैर उनमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है। लगातार कंटिन्यू वो 3 बार बन चुके हैं, तो हम लोग का योगदान रहा और उनका भी समक्ष रहा, तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो काम में कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सपोर्ट करेंगे। हाँ, जब तक रहेंगे काम में खैर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे कि जो ये थोड़ा सा जगह खाली है, एक शौचालय उनके तरफ से मिल जाता तो बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मीडिया के माध्यम से एक अपनी मांग इन्होंने रखी है कि जगह खाली है, यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय बन जाता तो स्थानीय निवासियों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि मैडम हम लोग के लिए यहाँ एक शौचालय बनाया जाए। हाँ मैडम, हमारा यही कहने का मतलब है कि एक सार्वजनिक शौचालय कम से कम हम लोग का टोला मोहल्ला नजदीकी में है, यहाँ तो चाहता था ये थोड़ा सा डिमांड पूरा कर देते तो अच्छा होता। और कोई डिमांड है? और कोई डिमांड नहीं है, खैर उनके दुआ आशीर्वाद से सब ठीक है। हम लोग का जो टोला मोहल्ला है सब सही है, सब सही है। सिर्फ एक ही मांग है और हमको लगता है कि ये मांग भी जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। वाकई शौचालय का निर्माण जरूर होना चाहिए, जरूरत है तभी। तो और कोई बात आपको रखनी है? तो दोबारा भी चुनाव होने वाला दिसंबर जनवरी में, तो उन्हीं को लाएंगे। अब नया चेहरा पुराने से क्या फायदा है? अच्छा, जो पहले से है वही अच्छा है। वही अच्छा है। तो 10 में कितने नंबर? 10 में 10 ले लीजिए। 10 में 10 ले लीजिए। हाँ। और खैर उनके टक्कर का कोई ऐसा है भी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। तो आप हमारे कॉलेज के टीचर होते तो बड़ा फायदा होता, हमको 100 नंबर दे रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए झारखंड वार्ता से। एक हमारे साथ ये दीदी भी हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हाँ, बिमला देवी। क्या बिमला देवी जी, आप कौन से वार्ड के निवासी हैं? ये 14 वार्ड है, इसी के निवासी हैं। तो हम लोग जो है एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जो वार्ड पार्षद हैं रश्मि सिन्हा जी, कैसा काम कर रहे हैं? परत नहीं है, ठीक है, ये कहना चाहती हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो और आपका कोई मांग है उनसे? नहीं, और तो आपको कुछ चाहिए तो उनसे तो आप बता सकते हैं। अभी आप मीडिया जब हम लोग को आप ही बोल रहे थे कि आपको कुछ आवास का फॉर्म भरे हैं। हाँ, तो यही सब मीडिया के सामने या कैमरा के सामने बताइए, आवास आपको नहीं मिला है तो आपको फॉर्म भरा है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि रश्मि जी आपकी मदद करे, जल्दी आवास दिलवा दे? अच्छा ठीक। तो इन्हें अभी हम लोग को ये बता रही थी कि कॉलोनी इन्हें नहीं मिला है, इनके रहने की फिक्स व्यवस्था नहीं है, इन्होंने फॉर्म भरा है तो इन्हें आवास की जरूरत है। तो बोलिए रश्मि जी, हमें जल्दी आवास करा दीजिए पास, यही चाहती है ना? चलिए ठीक है, आपकी मांग उन्होंने सुन ली। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये बिमला देवी थी, इनके पास अपना घर नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में एप्लीकेशन भी डाला है, जिसमें काफी लेट हो रहा है। तो ये अपने वार्ड पार्षद रश्मि जी से ये बोलना चाहती है, कैमरे के सामने थोड़ा घबरा गई, पहले ये रोक करके हम लोग को बता रही थी कि कॉलोनी वाला काम थोड़ा करा दीजिए। तो ये तो आपके वार्ड पार्षद जी जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैडम जी इधर बताइए, आप ये कौन सा वार्ड है? 14 वार्ड है। क्या आपका शुभ नाम हुआ? ये है कि नली में कचरा ज्यादा है। अच्छा, नली में कचरा ज्यादा है, तो आप चाहते हैं वार्ड पार्षद से कि नाली साफ कराया जाए? हाँ। और क्या मांग है?
ये नली ढकवाने के लिए। नाली ढकवाने के लिए मच्छर उच्छर बीमारियां फैलेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा सोच रही हैं कि नाली साफ हो और कचरा साफ हो। और बीमारी को देख रहे हैं कितना है कचरा। अच्छा अच्छा, ये आपका दरवाजा है, तो कचरा के मतलब समस्या है आपको। हाँ, ये साफ हो जाएगा तो ठीक ना है यहाँ हमारे। हाँ, साफ हो जाएगा। और कैसा, और काम से खुश हैं कि कोई और बात है? तो आपका एक ही मांग है वार्ड पार्षद से कि कचरा साफ हो, नाली साफ हो, ढका दिया जाए। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मैडम जी, ये कौन सा वार्ड है? 14 वार्ड है। कौन है वार्ड पार्षद? रेशमी सिन्हा। रश्मि सिन्हा। आपका शुभ नाम? रेखा देवी। तो रेखा जी, आप इस वार्ड के निवासी हैं? हाँ, तो इस वार्ड में रश्मि जी का कैसा काम है? बहुत अच्छा है। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, कौन सा काम अच्छा लगा उनका? बहुत साफ सुथरा कराते हैं, सब चीज में व्यवस्था कराते हैं, हम लोग से मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। मतलब आप जाते हैं मिलने तो आपको समय देते हैं, हाँ, देते समस्या हैं। सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। अच्छा, तो अभी जो चुनाव आने वाला है तो आप उनको वोट देंगे कि दूसरा को चुनेंगे? नहीं, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। हाँ। तो उनसे फुल टू खुश हैं? हाँ, कोई डिमांड है उनसे तो मांग लीजिए। डिमांड मेरा जब होगा तो हम मंगवे करेंगे। तो हिना मंगवे करेंगे। तो 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में कितना नंबर देंगे? 10 पूरे देंगे। पूरे 10 दे देंगे। हाँ। चलिए, ये दीदी बिल्कुल खुश है और 10 में 10 नंबर दे रही है और इनका कहना है कि वार्ड पार्षद मिलजुल कर रहती है, सभी काम करती है। आपके यहाँ के पार्षद कौन है? हमारे यहाँ के पार्षद हैं, क्या नाम है जी? रश्मि जी हैं। हाँ, रश्मि सिन्हा। तो सर, ये आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ जी। आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ हाँ। तो आपको बताइए कि वार्ड पार्षद का काम कैसा है? वार्ड पर काम ठीक है। आपके सफाई मजदूर का काम गड़बड़ है। सफाई मजदूर का काम गड़बड़ है। अच्छा। सफाई मजदूर आता ही नहीं है, काम अच्छा। करने आता नहीं है। काम आधा काम करने का वक्त है। सफाई मजदूर पीछे पीछे, सफाई मजदूर के पीछे पीछे वार्ड का विस्तार। अच्छा। सफाई मजदूरी की कमी है, आपका ड्राइवर में कमी है। हाँ। ड्राइवर गाड़ी को चला जाता है, करता नहीं है। गंदगी कौन जो करने वाला? इनका कहना है कि वार्ड पार्षद तो सही है, मजदूर को लगाए हैं सफाई करने के लिए, लेकिन मजदूर जो है सही से काम नहीं करता है। और कुछ आपकी मांग है? मांग हमारी सफाई की है, बस हमारी मांग सफाई है। सफाई है। सफाई है। तो वार्ड पार्षद जी को ध्यान देना चाहिए कि जिन सफाई कर्मियों को उन्होंने लगाया है, जरूरत बेसी काम कर रहा है। अच्छा। वार्ड पार्षद काम कर रहा है ठीक से। हाँ। लेकिन आपका रिप्लाइड स्टाफ जो है वो काम नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं? जी। तो आपके वार्ड पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ, उनके ठीक है। काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। तो मतलब लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम संतुष्ट हैं, हाँ लेकिन जीने के लिए आपको जितना खाना मिल रहा है जी। उससे और एनर्जेटिक मिल सकता है ना? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, है? तो बिल्कुल। जितना हो रहा है उससे संतुष्ट हैं, हाँ। लेकिन उससे और अच्छा हाँ। किया जा सकता है। जैसे नतियर आप चले जाइएगा, यहाँ जी। एक बाथरूम लेट्रिन बना हुआ है, हाँ, जिसमें आज तक ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। हाँ। वो अभी तक नहीं खुला है। हम्म, हम्म, अब क्यों नहीं खुला है, कैसे नहीं खुला है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मिला जुला के और देखिए सामने इसी जगह जी, बोला जाए इस सर। टावर को देखिए। अच्छा। ये हमको जाता है कि बना है जब भी, तो बनने के बाद करीब करीब एक आध महीना चला होगा, एक आध महीना चला। अच्छा, ये पानी की टंकी क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक बार दिखला दीजिए। इसी पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, इससे क्या दिक्कत है सर? दिक्कत है कि जो बिगड़ा ये 1 महीना चलने के बाद, जी। आज करीब करीब साल भर हो गया होगा बिगड़े हुए। हाँ, तो हम लोग वार्ड पार्षद से भी कहे, हाँ। तो ये अपना जहाँ तक प्रयास हुआ वो किए, कहे कि हमको जहाँ तक प्रयास करना चाहिए हम किए, हमारे हाथ में नहीं है कि इसको हम बनवा सके, वो ऐसा बोले। तो उनको उनके हाथ में जितना जो चीज है तो वो तो फुल फिल नहीं है कि सर्वे सभा नहीं है कि जो चाहे सो कर देंगे। जी जी। लेकिन उनको जितना मिला है वो हम लोग संतुष्ट हैं, काम ठीक है। लेकिन यह जो समस्या है इसको आप लोग कैसी खबर करके जहाँ से हो इसको दूर कराइए, जो विभाग इसको करे। जी। हाँ, यही है। बाकी समस्या सब ठीक है। तो मान लीजिए छोटा जगह जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी पहले से काम अधिक हुआ। पहले से काम अच्छा। अधिक हुआ, हाँ। तो सर, अभी दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव हो सकता है, हाँ। तो आप लोग इन्हीं को, रश्मि सिन्हा जी को ही दोबारा देंगे कि किसी और को मौका देंगे? देखिए, अब रश्मि सिन्हा जी हैं अभी। जी। अब अगर मान लीजिए कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा कैंडिडेट आ जाए, रश्मि सिन्हा से भी बहुत ऊपर का है वो,
वैसा कर सकते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा हो भी सकता है। तो नहीं, ये जो कर रहे हैं उससे अधिक करने वाला हो सकता है कि नहीं? अगर इनसे अधिक करने वाला होगा जी, तब तो सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि उसी को दे देंगे, हाँ। लेकिन सोचना पड़ेगा। तो हर आप लोग चुनाव के वक्त इनका कहना है कि रश्मि जी के काम से संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा जो टंकी बंद है पानी का उस पर ध्यान दे, आगे शौचालय जो बना है उसमें ताला जड़ा है उस पर ध्यान दे। हाँ, और एक बात ये बोल रहे हैं कि चुनाव के समय ये निश्चित करेंगे कि उनके किन्हें ये वोट दे। तो सर अभी अगर हम आपसे पूछें कि 10 में से कितना नंबर दीजिएगा रश्मि जी को, तो कितना नंबर देंगे आप? 10 में से उनको हम 7 दे देंगे। 10 में से 7 दे देंगे। हाँ। 3 नंबर काहे काट लिए सर? 3 नंबर काटबे करेंगे ना, 3 नंबर में जितना 3 नंबर काटे हैं इसलिए कि उनके कुछ तो उनके बस का चीज नहीं है। जी, जैसे मान लीजिए कि आपको जो कैपेसिटी है, जितना पावर होता है ना कीजिएगा, हाँ, तो काटे हम लोग माने काटने का मतलब है कि हम उस चीज को बूझ रहे हैं कि वो नहीं, अनजान जनता तो जानती है, जो अनपढ़ जनता है हाँ, कि जितना काम है वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन बात वैसी नहीं है। जी। अध्यक्ष है उसको और हाँ, अध्यक्ष है तो कार्यपालक कहीं से- पदाधिकारी है, हाँ, हाँ, तो उस पर भी तो निर्भर करता है, जो चाह के है सो नहीं कर सकते हाँ, हैं, हाँ, इसलिए उसमें कुछ कम हुआ उनको हाँ, हाँ, ना, कि वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कि कुछ गंदगी अगर कहीं दिखाता है भी, अगर हाँ। मान लीजिए कि आप आए हैं कहीं दिखा रहा है, तो खाली उनकी गलती नहीं है, जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे, हम लोग जब जागरूक नहीं होंगे, तो वो पूर्णतः काम चाह कर भी नहीं कर सकते। चलिए, इन्होंने बहुत सारी बातें हमें गिनाई है और एक जागरूक नागरिक बनने का भी संदेश दिया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए। धन्यवाद। ग्रहों के चाल कैसे ला देती है आपकी जिंदगी में भूचाल, क्या उपाय करें कि जिंदगी बन जाए आसान। झारखंड वार्ता आपके लिए ला रहा है नक्षत्र वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ ज्योतिषी देंगे आपकी समस्याओं का समाधान। तो अब घर बैठे फोन लगाइए झारखंड वार्ता को। आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपना नाम, उम्र, जन्म तिथि, जन्म स्थान लिख करके अपनी समस्या हमें लिख भेजें। हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषी स्टूडियो में बैठकर आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। तो जुड़िए झारखंड वार्ता से, देखिए नक्षत्र वार्ता हर मंगलवार सुबह 8 बजे, सिर्फ आपके लिए।